नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को केवल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी बाहर की चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन्हीं टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मात्र 14 से 15 मिनट का वीडियो होगा। और पेडागोजी के प्रश्न, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नंबर के आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से 15 नंबर का 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्व रखता है, आप इन प्रश्नों को करने के बाद जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये टॉपिक देख लेते हैं। आपका जो सिलेबस में दिया गया है भाषा मूल्यांकन, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। पहला प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। ऑप्शन नंबर ए है, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती। ऑप्शन बी है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सही। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की बात करें तो ये तीनों ही जो आपके दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ABC, तीनों ही ये दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनकी उपयोगिता का जो मुख्य कारण होता है, जो प्रमुख कारण होता है, वो होता है आपका निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न होते हैं उससे निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त परीक्षा प्रणाली की बात करें या फिर प्रश्नों की बात करें तो वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही प्रश्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ब्लूम के द्वारा। ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जो है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है भाषा की कक्षा में, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऑप्शन बी है, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। ऑप्शन सी है, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाएं जैसे कठोरता, आप उसको पहले ही कर दीजिएगा। मतलब कुछ आपके की पॉइंट्स हैं सीटेट के लिए जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे कठोरता, रटना, रटाना, याद कराना, इन सारी चीज़ों का पहले ही, ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक है। अगर प्रश्न में निगेटिव पूछ रहा है तो आप इसको सही कर देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ें पूछ रही हैं तो आप इसको पहले ही कट कर देंगे। और ऑप्शन नंबर डी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट यही होता है कि भाषा की कक्षा में ज़रूरी है कि जो भाषा शिक्षक है उनकी भाषा प्रभावी हो। प्रभावी होगी तभी वे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जैसे आकर्षित करने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं उनसे सीखने के लिए उत्सुक हों, बच्चों की रुचि हो। इस प्रकार से भाषा का प्रयोग करें, इस प्रकार से लैंग्वेज का प्रयोग करें कि बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उसके लिए बच्चों को ये नहीं कि डांट के मार के उनको सिखाना है। ठीक है। बच्चे अपने आप, उनकी भाषा प्रभावी होगी तो अपने आप बच्चों का इंटरेस्ट होगा और जो भी टीचर समझाएंगे सिखाएंगे बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए है, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। ऑप्शन बी है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ऑप्शन सी है, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। ऑप्शन डी है, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। तो यहाँ पर भाषा की कक्षा में शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो अपेक्षा ये करना चाहिए शिक्षकों को कि बच्चे जो है वो बधे बधाए जवाब न दें। अर्थात ये है कि जैसे आंसर जो आपने लिखवा दिया, अगर आप शिक्षक हैं, आपने कुछ आंसर लिखवा दिया किसी प्रश्न का, ज़रूरी नहीं कि बच्चे वही प्रश्न का आंसर बिल्कुल रट के वही आपको बता दें। कुछ चीज़ें बच्चे जो है स्वयं से समझ के बताएं। तो यही होता है, बधे बधाए जवाब नहीं देना चाहिए।
बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने विचार करने के लिए जो है उत्सुक करें, या बच्चे अपने से कुछ चीज़ों को बताएं। ऐसा नहीं है कि केवल बधा बधाया जो आंसर आपने लिखवा दिया है जो किताब में है वही बच्चे सेम टू सेम पूरा उतार दें। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। क्या अपेक्षा करते हैं, तो बधे बधाए जवाब नहीं देना चाहिए बच्चों को। ये जो अपेक्षा होनी चाहिए शिक्षकों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, बच्चे बधे बधाए जवाब न दें, दे नहीं न दे, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 6 है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है। बच्चे जो हैं परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो जहाँ पर केवल होगा आप उसको काट देंगे। ठीक है, दूसरा है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सी है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। डी है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यही होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चे जो हैं उससे स्वयं भाषा का अर्जन करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए है दूसरों की बात समझना सीखना। ऑप्शन बी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन सी है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन डी है अपनी बात कहना सीखना। तो देखिए, जो सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो यही जो है आपका भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है। प्रभावी प्रयोग करना, किसी भी भाषा का प्रयोग आप इस प्रकार से करें कि सुनने वाला जो है प्रभावित हो उससे, ठीक है, वो भी समझ सके, सीख सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है, किससे संभव है, तो ये संभव है पोर्टफोलियो से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोर्टफोलियो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और प्रत्येक ईयर देखा गया है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो है करना किस में संभव है, तो ये पोर्टफोलियो में संभव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर ए है सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी है काव्य सौंदर्य। ऑप्शन सी है निबंध लिखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी है व्याकरणिक नियम। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देना चाहिए जब आप किसी भी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी ही भाषा का मूल्यांकन, ठीक है, यहाँ पर हिंदी भाषा का दिया है, हो सकता है यहाँ पर ये प्रश्न आपका इंग्लिश में दे दे, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट जिन्होंने लिया होगा उनमें ये प्रश्न दे सकता है। तो यहाँ पर सब मिलाकर ये देखना है आपको कि भाषा के मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा महत्व सीखने की क्षमता का आकलन को देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है भाषा के मौखिक लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन डी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य होगा यहाँ पर वो ये होगा कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन होना चाहिए। मौखिक और लिखित दोनों ही जो है रूप जो है उसकी प्रयोग की क्षमता का आकलन इसके अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर है आपका 11, और प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धि करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो अगर बच्चा लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का सही रूप, लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन बी है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे ये गलती न करे, तो सख्त निर्देश ऑप्शन को कट कर देंगे। ठीक, तो कुछ ऐसे पॉइंट को आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सख्त निर्देश की बात हो, जहाँ पर कठोरता की बात हो, जहाँ पर याद करने की बात हो, रटने की बात हो, तो उसको वो नेगेटिव पॉइंट है आपकी सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान न दें। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, आपको ध्यान देना है। भले ही आप बच्चों को उसके लिए डांटे ना, मारे ना, लेकिन आपको उस पर ध्यान रखना है कि बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं।
अगला ऑप्शन है उनमें शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहें। ऐसा भी ये कोई उपाय नहीं है सही कि 20 बार आप लिखने के लिए कह देंगे तो उससे वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दे। जैसे बच्चे ने कुछ गलत लिखा, आप उसको सही कर दीजिए बगल में, और उससे बच्चों को जो है वहाँ पर उसको दिखा के आप उसको बच्चे को दिखाइए और बताइए कि इसमें क्या अंतर है, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाल साहित्य का प्रयोग, ऑप्शन बी है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी है भाषा परीक्षा, ऑप्शन डी है भाषा प्रयोगशाला। तो सबसे सटीक यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य का सार्थक प्रयोग अगर होगा तो यही जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक है, उससे सर्वाधिक अपेक्षित क्या है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ऑप्शन बी है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, ऑप्शन नंबर डी है भाषा पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर भी कंठस्थ कराने, याद कराने, रटने की बात आए तो उस ऑप्शन को आप पहले ही कट कर देंगे। बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना ये भी भाषा शिक्षक में के लिए जो है अपेक्षित नहीं है। कक्षा और कक्षा के बाहर, ठीक है, कक्षा में और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे बच्चा कक्षा में हो कक्षा के बाहर हो। तो यहाँ पर इससे संबंधित ये है कि कक्षा और कक्षा के बाहर दोनों ही चीज़ों को इस प्रकार से बच्चों को ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि बच्चा उसमें उत्साहित हो, इंटरेस्ट ले, रुचि के साथ उन चीज़ों को सीखे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सीटेट में क्या है, अगर यहाँ पर पेडागोजी के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है तो आपको चारों ही ऑप्शन को देखना होगा, तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं केवल एक, जैसे कुछ प्रश्न होते हैं बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, या फिर कहें कि बिल्कुल उसका एक बधा बधाया आंसर होता है ना, कुछ प्रश्नों के बिल्कुल बधे बधाए आंसर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप फटाक से एक ऑप्शन लेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, आप उनको राइट आंसर कर देंगे उसी ऑप्शन को। लेकिन पेडागोजी में क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं। ठीक है, हो सकता है कि चार जो ऑप्शन है चारों ही सही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो होगा, ठीक है, चारों ही सही हो सकते हैं आपकी, तो मुख्य रूप से वहाँ पर देखेंगे चारों में, चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वो करीब है या सबसे ज़्यादा जो सही है वही आपका राइट आंसर होगा। तो चारों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने पड़ते हैं। तो प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तो क्या ये सही है कि बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं? नहीं, बच्चे जो हैं, बच्चे का जन्म होता है, जन्म से ही अगर देखेंगे तो बच्चे की भाषा जो है वो एक तरह से विकसित होने लगती है। कैसे होती है, पहले बच्चा जो है क्राइंग यानी कि रोता है, ठीक है, रोता है, फिर बोलता, थोड़ा कुछ ऐसे तुतला की आवाज़ आती है, बलबलाने की आवाज़ होती है। कई जो भाषा के विकास होते हैं उस पर आप पढ़े होंगे, या एक अलग से क्लास आपको दे दी जाएगी भाषा विकास की, जिसमें कि कहाँ से शुरुआत होता है भाषा का। पहले क्राइंग से ही शुरुआत होता है, चिल्लाने से ही, रोने से ही शुरुआत होती है भाषा की। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल स्कूल में आकर ही बच्चे भाषा नहीं सीखते हैं, पहले से ही सीखे रहते हैं। तो पहले ऑप्शन को कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि परिवार से ही सीखें, ठीक है, आस पड़ोस से भी सीख सकते हैं, विद्यालय में भी आके सीखते हैं, या फिर स्वयं से भी सीखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे अब जो परिवार से ही भाषा सीखेंगे, तो इसको आप कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भाषा सीखने के संबंध में बच्चे जो हैं स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से जो है लैस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। सर्वश्रेष्ठ विधि भाषा सिखाने की आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों की पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना,
बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर देना, विविध अवसर देंगे तो यही इसी से जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का यही सर्वश्रेष्ठ विधि है कि बच्चों को आप अवसर दें, अधिक से अधिक अवसर दें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और डेली इसी प्रकार से आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज ही आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्नों को लिया जाएगा। और यहाँ पर आप मान के चलिए कि अगर आप डेली क्लास देखते हैं तो 15 प्रश्न पेडागॉजी में, 15 तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 15 आप सही करके आएंगे, एक दो प्रश्न आपके गलत हो ही जाते हैं, लेकिन 13 प्रश्न आप मान के चलिए, 12 से 13 प्रश्न आपका पेडागॉजी में सही हो सकता है अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।